सो गाइस, क्या हो अगर एक पावरफुल बिलियनर चेयरमैन की सोल एक यंग फुटबॉल प्लेयर की बॉडी में ट्रांसफर हो जाए और फिर वही चेयरमैन अपने ही बच्चों के खिलाफ बदले की जंग शुरू कर दे। गाइस, रीबॉर्न रुकी के पहले दो एपिसोड्स ने एग्जैक्टली यही धमाकेदार सेटअप दिया है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, फैमिली बिट्रेयल, रिवेंज और बॉडी स्वैप फैंटेसी का ऐसा कॉम्बिनेशन जो स्टार्ट से ही व्यूअर्स को स्क्रीन से चिपका कर रखता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे रीबॉर्न रुकी के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की स्टोरी, कैरेक्टर्स, हाइलाइट्स और जानेंगे कि क्या ये ड्रामा आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए या फिर नहीं। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है चोइसोंग ग्रुप के पावरफुल चेयरमैन कैंग योंग हो से। बाहर से देखा जाए तो उसके पास सब कुछ है, पावर, मनी और इन्फ्लुएंस, लेकिन अंदर से वो कम्प्लीटली अकेला है। उसे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट अपनी ही फैमिली और कंपनी के एग्जीक्यूटिव से है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करता है कि वो सबको बताता है कि वो चेयरमैन की पोजीशन से रिजाइन करने वाला है। एंड ये सुनकर उसके दोनों ट्विन बच्चे कैंग जाए क्योंग और कैंग जाए स्योंग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कंपनी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन चेयरमैन कैंग इतनी आसानी से डिसीजन लेने वाला नहीं था। वो उन्हें बताता है कि अगले 1 महीने तक वो उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि कंपनी का नेक्स्ट सक्सेसर कौन बनेगा। लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बजाय दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने और पावर गेन करने में लग जाते हैं। और इसी दौरान चेयरमैन कैंग को पता चलता है कि दोनों इलीगल स्लश फंड्स और करप्शन में इन्वॉल्व है। एंड यहाँ से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। एंड दूसरी तरफ हम मिलते हैं हुआंग जुनह्योन से। जुनियन एक टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर है जिसका करियर अभी अभी एक बड़े लेवल पर पहुंचने वाला है। उसका एफसी चॉइसिंग में सिलेक्शन हो चुका है और उसकी लाइफ फाइनली ट्रैक पर आने लगी है। एंड सबसे इमोशनल पार्ट उसका अपनी ग्रैंडमदर के साथ बॉन्ड। उसकी ग्रैंडमदर ही वो इंसान है जिसने उसे हर मुश्किल में सपोर्ट किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कैंग जाए सोंग अपने सीक्रेट छुपाने के चक्कर में जुनियन को कार से हिट कर देता है। एंड एक्सीडेंट इतना सीरियस होता है कि जुनियन का फुटबॉल करियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। डॉक्टर्स तक कह देते हैं कि शायद वो कभी प्रोफेशनल फुटबॉल खेल ही नहीं पाएगा। एंड ये सीन ऑनेस्टली एपिसोड का सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि एक एथलीट के लिए उसका ड्रीम ही सब कुछ होता है और जुनियन से वही चीज छीन ली जाती है। एक्सीडेंट के बाद जुनियन सच जाने की कोशिश करता है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे लगता है कि चेयरमैन कैंग भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है। इसलिए वो डायरेक्टली चेयरमैन कैंग से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन उसे जस्टिस नहीं मिलता। सिर्फ कंपनसेशन का ऑफर दिया जाता है। नेचुरली वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन अपनी ग्रैंड मदर की सिचुएशन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो ऑफर को एक्सेप्ट करने का सोचता है। एपिसोड के क्लाइमेक्स में ड्रामा कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। चेयरमैन कैंग को एक्सीडेंट की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। अपने बच्चे को कन्फ्रंट करता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट के दौरान जे सेओंग गलती से अपने ही फादर को सीढ़ियों से धक्का दे देता है। इसी वक्त जुनियन भी साइन चेक लेकर वहां पहुंचता है। एक और एक्सीडेंट होता है, दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जब चेयरमैन कैंग होश में आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी सोल ट्रांसफर हो चुकी है। एंड अब वो चेयरमैन कैंग नहीं रहा, अब वो वैन जुनह्योन की बॉडी में है। यहीं पर एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। ऑनेस्टली फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड एपिसोड 2 बॉडी स्वैप के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करता है। स्टार्टिंग में कैंग योंग डेस्परेटली अपनी ओरिजिनल बॉडी में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि अब सिचुएशन उसके कंट्रोल के बाहर है। अब उसे जुनियन की लाइफ जीनी पड़ेगी और यहीं से स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पहली बार चेयरमैन कैंग अपने बच्चों का असली चेहरा देख पाता है। जे ग्योंग और जे सेओंग को अपने फादर के एक्सीडेंट का कोई रिग्रेट नहीं है। उनकी पूरी अटेंशन सिर्फ पावर और कंपनी के ऊपर है। वो जुनियन को भी पैसा लेकर चुप रहने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर चेयरमैन कैंग को रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं उसकी पेरेंटिंग भी फेल हुई है। उसने एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर तो बनाया, लेकिन एक अच्छी फैमिली नहीं बना पाया। एंड एपिसोड के एंड तक कैंग योंग हो जुनियन के हैंड रिटन नोट के बारे में पढ़ता है एंड उसे रियलाइज होता है कि फुटबॉल जुनियन के लिए वही था जो चोइसोंग ग्रुप उसके लिए था। एंड ये रियलाइजेशन उसके गिल्ट फील करवाता है, लेकिन गिल्ट के साथ साथ उसके अंदर रिवेंज की आग भी जलती है। अब वो सिर्फ अपनी कंपनी बचाना नहीं चाहता, वो अपने करप्ट बच्चों को एक्सपोज भी करना चाहता है। और इसी मिशन के साथ वो जिनियन की बॉडी में चोइसन ग्रुप ज्वाइन करता है एज एन इंटर्न और यहीं से ऑफिशियली चेयरमैन का रिवेंज गेम स्टार्ट हो जाता है। अब अगर रिव्यू की बात करें तो ऑनेस्टली रीबॉर्न रुकी के फर्स्ट 2 एपिसोड काफी प्रॉमिसिंग लगे मुझे। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी पेसिंग, कहीं भी अननेसेसरली वैग नहीं करती, हर सीन प्लॉट को आगे बढ़ाता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और रिवेंज सेटअप भी काफी एंगेजिंग है। एंड परफॉर्मेंस वाइज ली जेन योंग ने काफी इंप्रेसिव काम किया है।
सो ओवरऑल मुझे इसके दोनों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी अगर तुम लोगों ने इसके दोनों एपिसोड देख लिए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना हो तो तुम्हें इसके दोनों एपिसोड कैसे लगे।